हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना क्या है। तो सबसे पहले लिखा गया क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मतलब सबसे पहले जो इक्वेशन दिए गए हैं उनको क्या करना है आपको, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के रूप में लिखना है। उसके बाद में आपको बताना है ये किस तरह की रेखाएं होंगी, या तो ये होंगी प्रतिच्छेद रेखा, या होंगी समांतर, या होंगी समपाती। तो इसका बेसिक क्या है, अगर जो रेखाएं क्या कर रही हैं, इस तरह से कट कर रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर जो रेखाएं किस तरह से दी गई, एक रेखा इधर से जा रही है, दूसरी रेखा इधर से, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम सेम है, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। अगर जो रेखाएं क्या है एक दूसरे के ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएंगी, ये हमारी समपाती हो जाएंगी। ठीक है, ये समांतर होता है, ये समपाती। अगर जो कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या था हमारा, A1/A2 नॉट इक्वल क्या होता है, B1/B2। ठीक है, अगर जो ये वाली कंडीशन बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन हो जाएंगी। समांतर के लिए कौन सा कंडीशन होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और क्या होता है, नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और संपाति की बात की जाए तो संपाति की कंडीशन में क्या होता है हमारा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। उसका में क्या होता है हमारा, इक्वल टू क्या होता है, C1/C2। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा काम कर रही है। ठीक है, जो रेखाओं के बारे में मैंने बताया। ठीक है, हालांकि जो और चीजें लिखी गई हैं इनको आप लोग याद किए होंगे, मैंने पहले क्लास में आपको बताया था इन सारी चीजों के बारे में। अगर जो प्रतिच्छेद करेंगी तो कौन सा, ये वाला कंडीशन मिलेगा, समांतर होंगी तो ये वाला कंडीशन, और संपाती होंगी तो कौन सा, ये वाला कंडीशन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें तीनों को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। अगर जो आप लोग को थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग को आई थिंक एकदम अच्छे तरीके से क्लियर दिखेगा। अगर जो अभी नहीं दिख रहा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, एकदम प्रॉपर दिखेगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, जो दिया गया समीकरण इसका क्या करना है, हमें तुलना करने के A1 और B1, C1 और C2 सबकी वैल्यू निकालने के बाद में क्या करना है, इनको बताना प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, A1 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, B1 प्लस में क्या होता है, C1 इक्वल टू 0। और एक क्या होता है हमारा, A2x प्लस में क्या होता है हमारा, B2y। उसके बाद में क्या होता है, प्लस में C2। ठीक है, इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, इस समीकरण का तुलना करने से, तुलना करने पर, ठीक है, किसकी तुलना करेंगे हम लोग, पहले वाले समीकरण का तुलना क्या करेंगे, पहले वाले से करेंगे, और दूसरे वाले समीकरण का तुलना क्या करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A1 B1 और C1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब A1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद B1 का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद दूसरा वाला समीकरण दूसरे वाले से तुलना करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। उसके बाद क्या है, B2 है, यहाँ पर B1 करिएगा इसको। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 6, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ B2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। इसके बाद क्या है, C2 है। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, -9। यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इनके आगे का काम कर लेंगे। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A1/A2 निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, A1/A2 निकालेंगे। A1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देख कर रखेंगे, कितना है, 5 बटे में कितना है, 7 है, तो यहाँ पर रखते हैं हमने 5/7। उसके बाद क्या हो जाएगा, B1/B2, यहाँ पर निकाला है कितना, B1/B2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/6, कितना होगा, -4 बटे में कितना हो जाएगा, 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद C1/C2 भी निकाल लेते हैं। नीचे में निकाल दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, C1/C2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/-9। ठीक है, 8/-9। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को ऊपर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने सारी वैल्यू निकाल ली, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कौन सा कंडीशन यहाँ पर बनेगा आप लोग के लिए।
यहाँ पर तो ये आएगा ही नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा काम कर लेंगे हम लोग। ये पार्ट यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इतना जो है, और बीच में यहाँ पर एक लाइन ले ले रहे हैं हम लोग। बस 1 सेकंड लगेगा, वही हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए आगे का काम क्या है, हम लोग चेक करेंगे कौन कौन। A1/A2 का मान कितना है, 5/7 आया है। B1/B2 का मान कितना आया है, -2/3। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, A1/A2 जो है हमारा बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या होगा, A2 होगा। ये क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या है, नॉट इक्वल टू हमारा है B1/V2। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1/A2 की वैल्यू कितनी है, 5/7, और इसका मान कितना, -2/3। तो ये दोनों थोड़ी ना आपस में बराबर होंगे। अगर जो A1/A2 की वैल्यू 1/2 आती और V1/V2 की वैल्यू वही आ जाती, ठीक है, दोनों इस तरह से ही आते तब सेम होता, तब उस कंडीशन में दूसरा कोई हमारा बनता है। लेकिन से यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, शुरुआत में मैंने यहाँ पर लिखा है वही कंडीशन, देखिए कि अगर जो इस तरह का कंडीशन बन रहा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद वाली कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पहला था, इसके बाद में इसी का दूसरा आएगा। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, इसको भी मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए, इतना काफी होगा आई थिंक। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, यही समीकरण दिया गया है, इसका तुलना करके हम लोग फिर से वही काम कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, A1 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा B1 Y, उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में C1 = 0, उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा A2X, प्लस में कितना हो जाएगा B2Y, और कितना हो जाएगा प्लस में C2 = क्या करेंगे, 0। ठीक है, की तुलना करने पर, की तुलना करने पर, ठीक है, आप लोग राइटिंग से थोड़ा सा लिखिए तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ से फिर से वही वैल्यू आएगी A1 B1 और C1 की। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए पहले वाले समीकरण का तुलना क्या करेंगे, पहले वाले से करेंगे, और दूसरे वाले समीकरण का तुलना कैसे करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 = कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर जो A1 के बाद में क्या आएगा, B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा। इसका अंदर A2 की वैल्यू निकालते हैं, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके अंदर क्या है B2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी कि 6। उसके अंदर क्या हो जाएगा C2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 24 हो जाएगी, यानी कि 24। यहाँ पर ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा इसका और काम कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A1 में क्या A2 निकालेंगे। तो A1/A2 क्या निकलेगा, देखिए A1 की वैल्यू 9 है, और कितना है यहाँ पर 18, तो कितना हो जाएगा, 9/18 यहाँ से हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से दोनों कट जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये। इसके अंदर क्या निकालेंगे हम लोग, B1/B2 निकालेंगे। यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ क्या, B1/B2। B1/B2 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। 3 और 6 को जब सॉल्व करेंगे तो ना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, C1/C2 निकाल लेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12/24 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है, तीनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि A1/A2 इक्वल टू क्या हमारा B1/V2, और इक्वल टू क्या हमारा C1/C2 है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। इसलिए क्या, ये चूंकि तो का साइन है, ठीक है, इसलिए रेखाएं ये खा लिखा गया, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसके बाद में इसका आता तीसरा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कर लेते हैं अभी। अब देखिए इसको, और बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आपको लग रहा है कि हाँ हमें समझ में आ गया, हम सर से पहले कर सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से मुझसे पहले करके बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा।
सबसे पहला काम क्या करेंगे वही, ठीक है, इधर से मैं कॉपी करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार वही लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, इतना जो लिखा गया है। अभी मान बस चेंज करना होगा तो उसको चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा आप लोग का भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू जब इसके तुलना इससे करेंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, और कौन सा है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 6, ओके। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यानी कि 10 हो जाएगा। आगे क्या होगा फिर से हमारा, यहाँ से A2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। उसके अंदर B2 की वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ से देखिए y अकेला कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके अंदर क्या करेंगे, C2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, इसको फिर से साइड में कर दे रहा हूँ मैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, A1 और B1 और C1, ठीक है, जो हमारा नियम होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं A1/A2। A1/A2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, 6 और 2, तो कितना हो जाएगा, 6/2। और 6/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद में यहाँ से निकाल ले रहे हैं हम लोग B1/B2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और बटन कितना हो जाएगा, -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद में क्या करेंगे, C1 में क्या निकालेंगे, C2 निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। जब इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तो यही रह जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन से ये वाली बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हमारा, क्योंकि A1 में, दूसरा कलर से लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 में A2 इक्वल टू B1/B2, उसके अंदर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी ना। तीसरा कंडीशन तो ये दूसरा वाला बीच वाला कंडीशन क्या समांतर वाला ही कंडीशन है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी इसका अगला क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।